हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 14 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 15वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि खरीफ फसल है, तो आपका उत्तर होगा धान। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए है वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार कीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है, तो आपका उत्तर होगा मार्च और जून के बीच। अगला सवाल है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन से। अगला सवाल है कि सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा ओलेरीकल्चर। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक कारक जीवाणु अवशेष जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, तो आपको याद रखना है यह होती है चना में। अगला सवाल है कि पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है कि मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है, तो आपका उत्तर होगा श्रमिक से। अगला सवाल है कि एग्रीकल्चर निम्न में से है, तो आपका उत्तर होगा मधुमक्खी। अगला सवाल है कि मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो आपका उत्तर होगा कृत्रिम गर्भाधान। अगला सवाल है कि गंदी कीड़ा किसका नाशक जीव है, तो आपका उत्तर होगा धान का। अगला सवाल है कि रस्ट किस पौधे का कवकीय भाग है, तो आपको याद रखना है यह भाग है गेहूं का। अगला सवाल है कि अवांछित पौधे कहे जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा खरपतवार। अगला सवाल है कि सभी जंतुएं हैं, तो आपका उत्तर होगा परपोषी। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु अवशेष जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं, तो ये मैंने पहले भी पूछा था, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद करना ही है। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है कि जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही है। वो 90% आ सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु अवशेष जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं, तो आपका उत्तर होगा चना में। अगला सवाल है कि सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है, तो आपको याद रखना है यह कहलाता है ओलेरीकल्चर। ये मैंने अभी पूछा था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है, तो आपका उत्तर होगा मधुमक्खी। अगला सवाल है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, तो आपका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगला सवाल है कि कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था, तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला सवाल है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो आपका उत्तर होगा सलाइडेन एवं स्वान के द्वारा। अगला सवाल है कि भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा संतुलित आहार। अगला सवाल है कि छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है, तो आपका उत्तर होगा विषाणु। अगला सवाल है कि स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है, तो आपका उत्तर होगा श्वसन तंत्र को। अगला सवाल है कि जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं, तो आपका उत्तर होगा कोलेनकाइमा। अगला सवाल है कि पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आपका उत्तर होगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम है जो पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है कि लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं है, तो आपका उत्तर होगा स्केलेरेन काइमा।
तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।